नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। आज सुबह की एक बड़ी खबर ने पूरे भारत को शोक की लहर में डुबो दिया। खेल जगत ने आज अपना एक कोहिनूर खो दिया। जी हां, आज की सुबह ने हमसे मिल्खा सिंह जैसे प्रेरणा स्रोत रोशनी छीन ली। कोरोना वायरस से जूझ रहे मिल्खा सिंह की मृत्यु की खबर ने पूरे देश को एक अपार क्षति दी है। अभी 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मला सैनी का भी निधन हो गया था और आज का दिन मिल्खा सिंह के मृत्यु तिथि के रूप में इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत को गौरवान्वित कराने वाले और फ्लाइंग सिख की उपाधि प्राप्त करने वाले धावक मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। आज की इस कड़ी में मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवन से जुड़ी कुछ बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हालांकि मिल्खा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है, पर फिर भी उनकी जीवन गाथा को दोहराने में जो एक गर्व का एहसास होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में। बचपन से ही खेल से लगाव रखने वाले मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, के एक सिख परिवार में हुआ। कहते हैं हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, पर जो होता है वह हमारे भाग्य का लिखा होता है और भाग्य को लिखने वाला भगवान कभी किसी के लिए गलत नहीं लिखता। कुछ ऐसा ही हुआ मिल्खा सिंह के साथ भी। देश विभाजन के बाद जब वे भारत आए तो उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने की ठानी, पर उनकी प्रतिभा को कुछ और ही मंजूर था। एक क्रॉस कंट्री दौड़ में 6ठा स्थान प्राप्त करने पर मिल्खा सिंह को आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना गया, जिसने उन्हें एक प्रभावशाली करियर दिया। शुरुआती दौर में ओलंपिक खेलों में उन्होंने बहुत प्रयास किया। चैंपियन चार्ल्स जेंकिंस के साथ मुलाकात ने उन्हें अपने भविष्य को लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई और विफलता की पहली सीढ़ी से शुरुआत करते हुए अनुभवी मिल्खा सिंह ने सफलता के आखिरी छोर तक का सफर तय किया। जब 1958 में उन्होंने एथलेटिक्स में अपने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया। 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धा में अपना रिकॉर्ड बनाने वाले मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय खेलों के अलावा एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर, ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। यह उनकी अभूतपूर्व सफलता ही थी, जिसकी वजह से उन्हें उसी वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल जगत में एक धावक के रूप में जाने जाने वाले मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? चलिए। जब देश का विभाजन हुआ तब की दर्दनाक कहानी को मिल्खा सिंह ने बड़े करीब से देखा था। इस दर्द को वह अपने जीवन भर अपने जहन से निकाल नहीं पाए थे। यही कारण था कि जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल एथलेटिक्स में भाग लेने का न्योता उनके पास आया तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया था, पर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को करने की हामी भरी, जो उनके जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई और पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक को हराकर मिल्खा सिंह ने इतिहास रच दिया। इसी जीत के बाद पाकिस्तान के तात्कालिक राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। मिल्खा सिंह के लिए ही नहीं, ये पूरे भारत वर्ष के लिए भी गर्व का विषय है कि एक प्रतिद्वंदी और हिंदुओं के लिए कट्टर कहे जाने वाले राष्ट्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह से कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजता हूँ। और तब से लेकर आज तक मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। वो मेरे से रोज़ बात करती रहती हैं कि पापा इतना कोरोना के पेशेंट आए, इतनों की डेथ हो गई, इतने जो है वो ठीक होके चले गए। तो वो इन चीज़ों में काम कर रही है, वो उसकी ड्यूटी है। मुझे इस बात की खुशी है और मेरी पूरी फैमिली वी आर प्राउड ऑफ मोना कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमेशा हमें गाइड करती रहती हैं कि पापा मामा जितनी भी डेथ्स यहाँ पे न्यूयॉर्क में हो रही हैं, वो लोग जो हैं वो 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। वो हमें गाइड करती रहती हैं, मगर मैं उसे कहता रहता हूँ कि बेटा ठीक है, हम अपना ध्यान रख रहे हैं, मगर आपने भी अपना ध्यान रखना। मिल्खा सिंह को जीवन में कई जीत हासिल हुए, पर संतुष्टि नहीं। मरने से पहले उनकी इच्छा रही कि वह एथलेटिक्स जैसे खेलों को आगे बढ़ते देखें। भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए स्वर्ण पदक जीतते देखना चाहते थे मिल्खा सिंह। खैर आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने भारत के लिए जो प्रतिमान स्थापित किया है वह अविस्मरणीय है।
आने वाली पीढ़ियां मिल्खा सिंह जैसे कीर्तिमानों से प्रेरणा हासिल करेगी। वह अपने पीछे प्रेरणा स्वरूपी अपनी यादों का खजाना छोड़कर गए हैं, जो भारत के लिए किसी अतुल्य संपत्ति से कम नहीं। मिल्खा सिंह, आप जहां भी हैं, आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। द बिहार 24 की तरफ से आपको सत सत नमन।